अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो मीज़ेल और रूबेला का टीका लगाने की मुहिम चल रही है, इस टीकाकरण की मुहिम में मुमरा कौसा में भ्रामक अफवाहें जो फैल रही है, उसके चलते शनिवार दोपहर को मुमरा बाजार स्थित मनपा स्कूल में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। यहाँ पर 5 बच्चों के अभिभावकों ने आरोप लगाया कि हमने लिख करके दिया था कि हमारे बच्चों को ये टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीका लगाने की कोई मंजूरी नहीं है। उसके बावजूद टीचर ने उन्हें जबरन ले जाकर के टीका लगवाया और उन्हें बंद भी रखा काफ़ी देर तक, ऐसा इन अभिभावकों का आरोप है। इस पूरी घटना को कवर किया है हमारे संवाददाता सरफराज दरबारी और अजीम कामदार ने। तो देखिए क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर के शिकायतकर्ता, वो बच्चे और उनके अभिभावक। वहीं इस घटना की खबर मिलने के बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक किशोर पासलकर वहां पहुंच गए। मनपा उपायुक्त, इस जोन के उपायुक्त मनीष जोशी भी पहुंच गए। प्रभाग अध्यक्ष अनीता कीने पहुंची। शिवसेना से जुड़े समाज सेवक आसिफ खान और MIM के सैफ पठान, ये सभी वहां पहुंच गए। बहरहाल जैसे तैसे मामले को निपटाया गया। क्या रहा ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खबर में। बीमारी हो, मेरा बच्चा बीमार हो या ना हो, मुझे इंजेक्शन देना नहीं है, ठीक है। अभी मेरा कहने का मतलब क्या है कि एज डिप्टी कमिश्नर TMC, सुन लीजिए, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मीडिया भी मेरे सामने है। एज डिप्टी कमिश्नर TMC, ये जो आपको इंजेक्शन दिया है, अब तो दे दिया इंजेक्शन तो बात खींच नहीं सकते हम। तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको बच्चे को कोई साइड इफेक्ट्स होता है या अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ पहुँचती है तो एज डिप्टी कमिश्नर TMC मैं इसकी जवाबदारी लेता हूँ। ये तो गलत तो इंजेक्शन हमने दिया नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे के लिए कोई अलग इंजेक्शन आया और अलग से इंजेक्शन दे दिया, पूरा बैच था, वही इंजेक्शन हमने आपको दिया है। तो मैं आप सबके सामने बोलता हूँ, आप लोगों के सामने बोलता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने खुद मेरी लड़की की बच्ची को मैंने इंजेक्शन दिया और मैं रहता हूँ थाना में, मैंने मुमरा में नहीं दिया, लेकिन मैंने खुद अपनी बच्ची, मतलब मेरी जो है ग्रैंड डॉटर, उसे मैंने खुद इंजेक्शन दिया है। और ये इंजेक्शन सिर्फ TMC दे रही है। ऐसा भी नहीं कि आप मुझे बोलेंगे साहब आप तो बड़े आदमी हैं, आपने कोई जुपिटर हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन दिया होगा। जो TMC के पास जो इंजेक्शन आ रखा है, वही इंजेक्शन मैंने खुद अपनी बेटी के छोटे बच्ची को इंजेक्शन दिला है। तो मेरी कहने के मतलब क्या है, अभी हो क्या बेटा, इंजेक्शन दे दिया, ठीक है। बच्चा पेरेंट्स आए तो देखो दोनों पेरेंट्स को ना कम दिखता है। उनको ये बोला गया कि जो तुमको जो होता है उनको सही आंसर नहीं करते, प्रॉपर आंसर आपने अभी किया ना, जब उनको करते तो वो किसी को भी नहीं बुलाते। ये प्रॉपर आंसर नहीं हुआ पहले। और दूसरी सर और एक रिक्वेस्ट थी कि जैसा आपने बताया कि 3 लाख बच्चों को दिए और मुमरा में 15,000 बच्चों को दिए, तो आपने अगर पेरेंट्स ने परमिशन की है तो दी ना। यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी तो इंजेक्शन वापस हो नहीं सकता, हम भी समझ, लेकिन आगे के बच्चों के लिए अगर परमिशन ना हो तो एक रिक्वेस्ट हम लोग की परमिशन, अगर पेरेंट्स की परमिशन ना हो तो ना दिए जाए। बेटा हमने क्लियर कट करके रखा हुआ है कि पेरेंट्स की परमिशन लेके ही हमने इंजेक्शन देना है। पॉइंट नंबर 1, पेरेंट्स को सब बताना है कि इंजेक्शन लगने पर, अभी एक सादा इंजेक्शन हो, अभी अगर आपने कोई इंजेक्शन लिया तो हम क्या करते हैं, घर में जाके सबसे पहले बर्फ़ लगाते हैं, हल्का सा बुखार आता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें जब आप बताएंगे पेरेंट्स को, ये भी बताइए कि हल्का सा बुखार और हल्का सा ये इट्स अ रूटीन थी। खाली अगर आपने कुछ बच्चे को कोई थोड़ी बड़ी सी बीमारी ये अगर चल रही है, उसी परिस्थिति में बेटा हम इंजेक्शन नहीं देने वाले। तो एक्चुअली पेरेंट्स ने मुझसे कार्ड भी लेके चले गए ना, मतलब जो कार्ड लेके चले गए तो इंजेक्शन देके कार्ड है ना, इनके पास है कार्ड। नहीं, बात उसकी नहीं है ना, जैसे बात हुई ना, क्या दे दी इंजेक्शन, ठीक है आके बुला दे, तो कार्ड लेकर चले गए और बोलते तुमको जो करने का कर लो। नहीं, ये भाषा गलत है। पेरेंट्स से जो भी है देख लेंगे, तो ये कुछ भी पब्लिक का, पेरेंट्स लोगों का और किसका जो सही बात है वो सामने आएगी। उसके बाद जो भी फोन किए ना, बात सुनो मेरी भाई, बात सुनो। स्कूल टीचर हमारे पास है, उनसे हमने बात करके आए। उनको मैंने पहले कितने 11:30 बजे फोन कर, पुलिस स्टेशन में आए हो। हाँ वो अब भी गए, मैंने उनको कभी का फोन कर लिया। अभी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है,
आप आइएगा उधर मैडम है, मैडम से जो भी बात है सर ने बताया 99% इनको पेरेंट्स के परमिशन के सिवाय सबको इंजेक्शन जो टीका वीका जो भी है वो दी है। अभी जो इनका कहना है आपका एक केस है कि बिना परमिशन उनको दिया और वो उनको ये मंजूर नहीं है, इतना ही। देखो मेरी भी स्कूल इसमें चलती सर, पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी, अभी भी हम लोगों ने लगा, जबरदस्ती नहीं लगा रहे। बोलता हूँ एक मिनट अभी मैं तो मीडिया के सामने बोलता हूँ कि समरीन इस बीमारी के लिए हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। क्योंकि आप देखिए बेटा, एक मिनट, मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ वापस क्लियर कर रहा हूँ मीडिया के सामने कि हम पेरेंट्स का कंसेंट लेके ही हम ये काम कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है स्कूल में, एक स्कूल में ऐसा हो रहा है 200 बच्चे ले रहे हैं, 100 बच्चों ने लिया नहीं, तो जो 100 बच्चे हैं ना वही अपने पेरेंट्स को अब समझाएंगे, क्योंकि हम तो नहीं समझाएंगे, क्योंकि वही 100 बच्चे हैं, क्योंकि वो उन्हीं के 200 मित्र हैं। तो उनके जब 200 मित्र को वो अपने देखेंगे कि भाई मेरे 200 फ्रेंड्स ने इंजेक्शन ले लिया है, तब वो जाके अपने पेरेंट्स को समझाएंगे। आप ये समझ लीजिए, देखिए आपके यहाँ तो बच्चा 19 घंटा रहता है ना, 5 घंटा मेरे इधर भी रहता है, तो मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आपकी है। ऐसा नहीं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, आप तो माँ हैं, लेकिन ये जो टीचर ये हैं उनका भी वैसा ही वो बच्चा है, तो कोई ऐसे मन में गलत बात ला ही नहीं सकता कि पकड़ो, जैसे भेड़ बकरी की तरह पकड़ो और लगाओ इंजेक्शन। बेटा एक मिनट, आप ये समझ लीजिए अगर लगा भी होगा, लेकिन वो टीचर का कोई गलत इरादा नहीं था। हाँ, एक बात ज़रूरी है, जैसे आप सबने बोला कि ज़बरदस्ती नहीं की जाए, लेकिन आप देखिए ऊपर वाले की दुआ से आपका बच्चा 4 घंटे हो गए सही सलामत है। और आप ये देखिए कि फ्यूचर में आपका बच्चा जब अमेरिका जाएगा पढ़ने के लिए या हज जाएगा, गल्फ करने, सऊदी जाएगा, गल्फ हज करने जाएगा, तब उस समय यही पूछा जाएगा कि एमआर का टीका लगा कि नहीं। तब आप बोलेंगे कि मेरे बच्चों को एमआर का टीका लगा है, इसलिए धड़ाधड़ आपको सब वीज़ा भी मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने भी ये सिचुएशन इतने अच्छे ढंग से हैंडल करी और हमें प्रशासन से मदद की। लेकिन मैं मीडिया के सामने वापस डंडे की चोट पे बोलता हूँ कि ये जो एमआर वैक्सीनेशन चल रहा है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीएमसी की तरफ से मैं मनीष जोशी, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर जोन 1 लेता हूँ। समरी बेटा, आपको आज इंजेक्शन दिया गया? हाँ। तो आपने मना किए थे देने को? हाँ। फिर भी आपको इंजेक्शन दिया गया? हाँ। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? इमरान। आपको भी इंजेक्शन दिया गया बेटा? तो घर वालों की परमिशन से दिया गया कि डायरेक्ट दिया गया बेटा? डायरेक्ट दिया गया। आपसे क्या बात हुई थी पूरी स्कूल में? मैडम आए क्लास में, मैडम और पूछे किसने इंजेक्शन नहीं लिया, तो हम लोग 5 लोग खड़े हुए थे, तो हम लोग को डंडा दिखा और लेके चले गए ऑफिस में लेके और इंजेक्शन दे दिया। आपका पूरा नाम? मेरा नाम शमीम शोएब शेख है। ये आपका मेरा बेटा है। इसके अब्बू ने मना किया, मैंने कम से कम 6-7 बार मीटिंग रखी स्कूल में। मैंने जब भी आई स्कूल में बोली गई ना, मतलब मेरे बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगाना है, और एप्लीकेशन भी लिख के दी। फिर भी ज़बरदस्ती आज बोले थे कि ना अपने मम्मी लोग को लेकर, और मम्मी डैडी को किसको भी, तो मेरा 10 बजे तक आने तक ज़बरदस्ती इसको ले जाके इंजेक्शन लगा दिया ऑफिस में। और मैं जाके बोली भी ऑफिस में कि क्यों लगाए, तो मेरे को बोलते उल्टी बात कर रहे, बोलते मैडम लोग जाओ, जो करना है कर लो, जिधर पुलिस चौकी में कंप्लेंट करना है कर लो, कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मगर इस इंजेक्शन नहीं लेने की वजह क्या है, ये इस बारे में बताइए। मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन इसके अब्बू ने बोले नहीं लेने, तो मैंने भी नहीं बोला। मगर आज ये इंजेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हर बच्चों को दिया जा रहा है, हर स्कूलों में दिया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र में दिया जा रहा है, तो नहीं लेने का कोई रीज़न तो बताए होंगे आपको, आपके शौहर ने आपको, कि इस इंजेक्शन को लेने से क्या नुकसान होगा? हाँ, आगे मतलब परिवार नहीं बढ़ सकता है, ये सब सुने, और बच्चे लोग बेहोश हो रहे, उल्टियाँ करे। इसकी क्लास में, यही बच्चे की क्लास में पहली बार एक बच्ची ने उल्टी करके उधर जगह पे ही लेट गई थी, डायरेक्टली इंजेक्शन लेकर आई थी। तो हम लोगों को और डर लग गया था, मगर हम लोगों को नहीं लेना था पहले भी, हमें पहले से भी नहीं बोली और अभी भी नहीं बोली थी, परसों भी मीटिंग था तभी भी नहीं बोली, फिर भी लोगों ने ज़बरदस्ती दिला था। मुंब्रा बाजार स्थित मनपा स्कूल में मीजल और रूबेला का टीका लगाने पर से जो विवाद हुआ, उसकी पूरी जानकारी हमने इस खबर में आपको दी। वहीं आप इस खबर में ये भी देखेंगे कि स्वयं मनपा उपायुक्त मनीष जोशी कह रहे हैं कि ये टीका फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए अच्छा है। मैंने स्वयं अपने बच्चों को ये टीका लगाया है, और अगर किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को ये टीका लगाने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी बात जो है उपायुक्त मनीष जोशी ने कही है मीजल और रूबेला के टीके को लेकर के। तो ये थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।